दोस्तों, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? क्या तुमने कभी किसी को दिल दिया? और मैंने भी दिया स्विफ्ट की VXI वेरिएंट को। इतने ज़बरदस्त इसके लुक्स मुझे लगते हैं यार, चाहे मैं फ्रंट की बात करूं, साइड प्रोफाइल की बात करूं, बैक प्रोफाइल की बात करूं, बहुत ये बढ़िया गाड़ी लगती है। इवन मैंने 4 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी जिससे मैंने कहा था कि भाई ये जो गाड़ी है ये बलियो से मुझे बेटर लगती है इन टर्म्स ऑफ लुक। लेकिन अब जो इसमें थोड़ा अपग्रेड होकर आ रखा है इंजन K सीरीज़ का, उसके वजह से तो भाई ये गाड़ी माइलेज मशीन ही बन गई है। तो आज का ये पूरा व्लॉग रहने वाला है भाई, ये स्विफ्ट के ऊपर रहने वाला है। बताएंगे आपको प्राइसिंग वगैरह क्या रहेगी, और सबसे मेन चीज़ भाई गाड़ी है कैसी, लेने लायक गाड़ी है या नहीं है, या फिर मैं ऐवी तारीफ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी चाबी से। और उससे पहले VXI भाई ये वेरिएंट कवर कर रहे हैं, वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। चाबी देख लो भाई, इस तरीके से मिलती है। 2 चाबी मिलेगी, लॉक अनलॉक बटन की फैसिलिटी मिल जाती है, पीछे स्विफ्ट का ये लोगो मिलता है। फ्रंट लुक देखो भाई, क्या जबरदस्त इसका फ्रंट का लुक लगता है। देखते ही भाई निगाहें सबसे पहले इसके सेंटर में आती है। जो ग्रिल है इसमें जो हमें क्रोम ट्रीटमेंट इस तरीके से किया हुआ है भाई, बहुत ये प्यारा लुक मारती है। और फिर जब आप इसका बम्पर देखते हो नीचे से, जिसमें स्पोर्टी कट दे रखे हैं, इसकी वजह से भाई लुक बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। बाकी अगर फीचर्स की बात करूँ तो अगर जैसे हेडलाइट आप देखोगे तो नॉर्मल आपको हेडलाइट मिल जाएंगे, लेकिन साइज़ काफ़ी बड़ा मिलेगा। तो रात के समय जो थ्रो आता है, जो स्प्रे आता है, वो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल निकल कर आता है। इंडिकेटर कुछ इस तरीके से मिलेंगे। तो कंप्लीट लुक फ्रंट का कुछ ये बनता है। प्राइसिंग की बात करता हूँ तो अगर एक्स शोरूम प्राइस बताऊँ तो 6,82,000 रुपये, 6,82,000 रुपीज़ इसका एक्स शोरूम प्राइस है। ऑन रोड आते आते भाई करीब 780 या फिर 8 लाख तक भी जा सकती है अगर आप इसमें एसेसरीज वगैरह लगाओगे। बाकी मैं शूट करने आ रखा हूँ राजपुर रोड के DD मोटर शोरूम में। तो देहरादून से बिलोंग कर रहे हो, हमारी वीडियो देख के कार लेने का मन बना रहे हो, तो भाई ये वाले शोरूम में जरूर से आना और इनको ये जरूर बताना कि भाई YAV की वीडियो देख कर आए हो। तो फ्रंट लुक हमने अच्छे से जान लिया। बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो भाई जैसा मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि ये जो बोनट है इसे उठाते ही पता चल जाता है कि गाड़ी एक्चुअल में कितनी हैवी है, कितनी लाइट वेट है। इस गाड़ी का दोस्तों बस एक ही ड्रॉबैक है यार, वो है इसका लाइट वेट होना। लेकिन मेरे को उससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं भाई वो नेक्स्ट लेवल मिल जाती है। इंजन दिखाना चाहूँगा मैं आपको इसका। 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। और जो ये रिफाइनमेंट आपको देगा, ऐसा लगेगा कि आप एक इलेक्ट्रिक कार ड्राइव करते हो। गाड़ी स्टार्ट कब होती है, कैसे गाड़ी आगे बढ़ रही है, आवाज़ आती ही नहीं है। इवन अंदर छोड़ो, बाहर भी आपको आवाज़ नहीं आएगी। तो इतना सुपर डुपर रिफाइंड इंजन है। नया K सीरीज़ का इंजन है। तो भाई कंपनी क्लेम करी 23.2 का माइलेज, और बड़े आराम से आप 24-25 का माइलेज निकाल लेते हो अगर आप हाईवे में गाड़ी आराम से ड्राइव कर रहे हो 60 से लेकर 70 की स्पीड में। बाकी इंसुलेशन देखो यहाँ लगा रखी है, हालांकि इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी कंपनी को। मतलब अगर ये नहीं भी लगाते तब भी अंदर कैबिन में कोई नॉइस वगैरह नहीं आती। लेकिन फिर भी आपके रिफाइनमेंट के लिए और आपके एनवेज लेवल बिल्कुल जीरो हो जाए, उस चीज़ के लिए सब चीज़ें करी गई है। बाकी ड्रॉबैक एक ही है कि भाई गाड़ी लाइट वेट है। तो कुछ इस तरीके से लुक बन रहा है। साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं भाई। साइड प्रोफाइल में सबसे पहली चीज़ जो आपको बढ़िया लगेगी वो है कि भाई पीछे कोई डोर हैंडल ही नहीं है। देखो कोई डोर हैंडल नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, वो आपको ऊपर दे रखा है इस तरीके से, और कितने बढ़िया तरीके से हाइड कर रखा है। बिल्कुल एक स्पोर्टी टच मारता हूँ, यहाँ से लगता है कि गाड़ी 2 डोर वाली है। और जब एक ऐसी चीज़ें आपको मिलती हैं 6,82,000 रुपये में, तो दिल करता है यार कि मतलब पहला प्यार तो यही है भाई हमारा। तो कुछ इस तरीके से लुक बनता है। टायर की बात करते हैं तो भाई 14 इंच के स्टील रिम मिल रहे हैं। और 14 इंच के स्टील रिम मिलना मुझे नहीं लगता कोई बेकार चीज़ है, क्योंकि माइलेज काफ़ी अच्छा मिल जा रहा है। तो 14 इंच के स्टील रिम मिलेंगे और प्रोफाइलिंग काफ़ी इसमें बड़ी मिल जाती है। कंप्लीट टायर सेटअप की बातें करने वाला हूँ। आप JK के टायर देख लो, यहाँ पर इस तरीके से मिलेंगे। बाकी आप यहाँ से अच्छी हर एक चीज़ चेकआउट कर लो। फ्यूल टैंक का लीड आपको यहाँ पर मिलेगा। कंपनी इसमें देती है आपको 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, जो कि मोर देन इनफ है आपकी सिटी राइड्स करने के लिए और आपकी हाईवे राइड्स करने के लिए। पीछे की लुक की बात करते हैं तो भाई पीछे का लुक कुछ इस तरीके से मिलता है। स्विफ्ट की बैजिंग मिल जाएगी और सिर्फ आपको सुजुकी का लोगो मिलेगा। बाकी जैसा हर कंपनी कर रही है भाई, 4 से 2 पार्किंग सेंसर में शिफ्ट हो रही है, कोई पार्किंग सेंसर दे ही नहीं रहा है। यहाँ पर आपको कंप्लीट 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं इस तरीके से। बाकी टेल लैंप की बात करता हूँ तो भाई LED डिज़ाइन के साथ टेल लैंप आता है। बाकी सब चीज़ आपको हेलोजन में मिल जाती है। तो बेसिक चीज़ें रखी गई हैं। लेकिन मेन जो है भाई इसका वो है लुक, बहुत ज़बरदस्त लुक मिलता है। बूट स्पेस की बात करते हैं भाई, पीछे सेंसर मिल जाएगा। और एक बार फिर से गाड़ी को अनलॉक करते हैं ये जरा, और यहाँ से कंप्लीट हमने आपको इसकी बूट स्पेस चेकआउट करा दी है। इसके अंदर आपको मिलती है दोस्तों 267 लीटर की बूट स्पेस, जो कि मोर देन इनफ है। और जैसा देख सकते हो कि हमारे छोटे मोटे लगेज यहाँ पे रखे गए हैं। और इसके बाद इतनी मैसिव अमाउंट में स्पेस है कि बड़े बड़े लगेज आराम से यहाँ पे कैरी कर सकते हो। नो 60-40 ऑप्शन, पूरी बेंच फोल्ड करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों इसका सबसे पॉजिटिव चीज़ क्या है, कार का जो साइज़ है काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। मतलब सिटी एरियाज में अगर गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो कोई परेशानी नहीं आती। इस कार को ड्राइव करने में बहुत अच्छे तरीके से गाड़ी डिज़ाइन करी गई है। तो इसका मैं बंद करता हूँ और सीधा आपको ले चलता हूँ इसके इंटीरियर में। तो यहाँ से सबसे पहले आप इसके स्टीयरिंग व्हील देखो। आज के टाइम पे भाई जो नई वाली बलिनो आ रही है, बहुत लोग को नहीं पता होगा कि उसका भी जो स्टीयरिंग व्हील लिया गया है वो इस स्विफ्ट से ही लिया गया है।
बिल्कुल ऐसी डिज़ाइन के साथ उसका स्टीयरिंग व्हील आता है और ये पहले हमारी स्विफ्ट में आता है, फिर ये बलिनो में आया। तो आप समझ सकते हो कि भाई स्विफ्ट के जो लुक्स हैं वो कितने ज़्यादा नेक्स्ट लेवल हैं। और दूसरा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का डिज़ाइन देखो भाई, यहाँ पे जो ये कप जैसे निकल रखे हैं बाहर को, ये दिखाते हैं भाई कि पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्पोर्टी डिज़ाइन के साथ आते हैं। टैकोमीटर मिलेगा, स्पीडोमीटर मिलेगा, तो कंप्लीट यहाँ पर जो लुक देने की कोशिश की है वो दिए बिल्कुल स्पोर्टी डिज़ाइन के साथ। बाकी सीट्स की बात करता हूँ भाई, सीट का भी लुक चेकआउट करो, कितनी यहाँ पे बकेट वाली सीट मिलती है भाई, यहाँ पे चेकआउट करो आप कितना एरिया बाहर को निकल लगा है। तो प्रॉपर बकेट वाली सीट मिलती है जो कि सीट हाइट एडजस्टमेंट के साथ भी आएगी, तो भाई सीट की हाइट को ऊपर नीचे भी कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये जो गाड़ी है भाई बहुत बढ़िया गाड़ी है। अगर किसी को लुक्स में गाड़ी चाहिए, किसी को ड्राइविंग डायनेमिक्स के साथ गाड़ी चाहिए, किसी को एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो भाई भागने में भी अच्छी हो और उसके साथ ही साथ माइलेज भी अच्छा निकाले, तो भाई ये गाड़ी बहुत बढ़िया है। बाकी एंटरटेनमेंट फीचर्स ही नेक्स्ट लेवल इस कार के अंदर। 4 आपको स्पीकर मिल जाते हैं, उसमें कोई भी कमी पेशी यहाँ पे नहीं करी गई है। बाकी भाई आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन जो कि आपको हर मारुति कार में मिलता है वो आपको यहाँ पर इसमें मिल जाएगा इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे रखी गई है। सेंटर कंसोल की बात करते हैं यहाँ से। सेंटर कंसोल में सबसे पहली चीज़ मुझे क्या अच्छी लगती है भाई, इसके एसी वैन का डिज़ाइन। आप इसको अगर खोलेंगे और यहाँ से आप इसके ब्लो को कंट्रोल कर सकते हो, तो ये डिज़ाइनिंग दी है सर्कुलर वाली, ये बहुत बढ़िया लगती है। बाकी हज़ार लाइट का बटन मिल जाता है और काफ़ी लोगों को दिखने में ऐसा लगता है कि भाई ये कंप्लीट टच स्क्रीन है, लेकिन जब ये ऑन होती है फिर पता चलता है नहीं भाई ये टच स्क्रीन कंप्लीट वाली नहीं है। इसमें खाली अब यहाँ से साइड से ईजी टू यूज़ बटन है जिसको आप ऐसे टच कर सकते हो। बाकी सब चीज़ नॉर्मल रखी गई है और बेसिक सी है, खाली ब्लूटूथ सपोर्ट करती है, बाकी ऑक्स लगा सकते हो इसमें आप, एंड सब चीज़ नॉर्मल रखी गई है। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि आफ्टर मार्केट कल के दिन अगर आप एंड्रॉइड ऐप पर कारपेलर कुछ लगाना चाहते हो या फिर कोई भी एंड्रॉइड वाली टच स्क्रीन लगाना चाहते हो तो ये कंप्लीट आउटलेट बाहर को निकल जाता है, तो ये बढ़िया चीज़ है। एसी वेंट आपको मैनुअल वाले मिलेंगे, 2 छोटे कप होल्डर मिल जाते हैं, 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है जो कि भाई बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। मीन्स अगर इसका शिफ्टिंग भी करोगे तो जर्किनेस बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आती निकल के। अब मैं अगर अपनी सीटिंग कंफर्ट की बात करूँ यहाँ से, तो भाई सीटिंग कंफर्ट इस कार का बहुत बढ़िया है। जैसा आपको मैं बता रहा था कि प्रॉपर बकेट वाली सीट है, तो बैठते ही ना वो बकेट वाला फील भी आता है कि हाँ आपकी जो बैक वाला पोर्शन है वो अच्छे से गाड़ी होल्ड कर लेती है। तो अगर आप कभी हाई स्पीड में गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो तो आपकी जो गाड़ी है बिल्कुल स्टेबल रहेगी आपके साथ साथ, क्योंकि आप यहाँ पे सबसे पहले स्टेबल हो। बाकी थाई सपोर्ट की बात करूँ तो बढ़िया लग रहा है मेरे को थाई सपोर्ट, उसमें कोई परेशानी नहीं है। साइड से भी थाई को अच्छा खासा सपोर्ट मिल जा रहा है। बाकी भाई सीट हाइट एडजस्टमेंट का यही फायदा होता है कि अगर आपकी हाइट छोटी है फिर हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी है तो आराम से आपको हेडरूम स्पेस ही मिल जाएगा और आप फ्रंट का लुक जो है चेकआउट भी कर सकते हो। तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है सीट हाइट एडजस्टमेंट के होने से। बाकी स्टीयरिंग में एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि भाई जिसका फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है, भले इसमें आपको कोई भी यहाँ पे लेदर का टच नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कट निकल रखा है इसकी वजह से यहाँ पे अंगूठा हमारा आराम से होल्ड हो जाता है, तो पकड़ के ड्राइव करने में बड़ा मजा आता है भाई यहाँ से। और यहाँ पे भी आपको माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको चेकआउट करा देता हूँ, तो भाई कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका। तो 220 गाड़ी की टॉप स्पीड रखी गई है, 11 सेकंड लगते हैं गाड़ी को 0 से 100 जाने में। और सेंटर में जो आप यहाँ पे MID देख रहे हो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आप साइड से जान लोगे और मेन सब इन्फॉर्मेशन शो कर देता है। ये रेंज वगैरह हो गया, माइलेज वगैरह सब चीज़ आपको मिल जाएगी। और टैकोमीटर ही मिल रहा है, स्पीडोमीटर ही मिल रहा है, पूरा नीडल वाला मिल रहा है। बाहर को इस तरीके से निकले गए हैं, तो इसके वजह से जो कंप्लीट लुक है वो बहुत ज़्यादा बेटर बन रहा है। और पीछे की सीट की बात करता हूँ यहाँ से, पीछे की सीट की बात करता हूँ तो पीछे की सीट भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, कोई परेशानी नहीं है। एक परेशानी जरूर से आएगी जो लंबे लोग हैं मेरे तरह कि भाई उनको यहाँ पर जो ये फिक्स वाले हेडरेस्ट मिलते हैं उसमें आपको नेक को रखने में दिक्कत आएगी। बाकी अगर सामने वाला बंदा है जो थोड़ी सीट को आगे करके चलाएगा तो परेशानी कुछ नहीं, थोड़ी रिक्लाइन होकर बैठ जाओ आप, आराम से आपको सीटिंग कंफर्ट मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको छोटा सा एक और कप होल्डर मिल जाता है इस तरीके से। तो फाइनल जितना भी इसका सीटिंग कंफर्ट था, एक्सटीरियर था, अच्छे समझा दिया है। अब मेन बात करते हैं कंक्लूजन की, बताता हूँ कि यार गाड़ी आपको क्यों लेनी चाहिए और क्यों इसको कंसीडर करना चाहिए। देखो यार मैं तो एक फैन बॉय हूँ स्विफ्ट का, तो मैं तो आपसे कहूँगा यार कि भाई स्विफ्ट पे चले जाओ, बढ़िया गाड़ी मिल रही है आपको। लेकिन आपको मैं प्रैक्टिकल रीजन देता हूँ कि आपको स्विफ्ट पे क्यों जाना चाहिए। भाई सबसे पहले तो रिफाइंड इंजन मिलता है, या किसी भी कार का इंजन सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। मेरे को ऐसा लगता है कि यार अगर गाड़ी का इंजन बेस्ट है तो आपको गाड़ी में जाना चाहिए, तो रिफाइंड इंजन मिलता है। सेकंड क्या है कि जो इसका माइलेज है वो और भी ज़्यादा बेटर कर दिया है। यार फ्यूल के प्राइसेस काफ़ी जगहों पे 140-150 चले गए हैं। खैर हमारे वाले स्टेट में तो ये भी 105-160 जा रहा है, लेकिन फ्यूल के प्राइसेस बढ़ते आ रहे हैं, तो वहाँ पे पेट्रोल कार का माइलेज देना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। तो वो भी आपको इस कार में बेस्ट मिल जाता है। तीसरा भाई जो कार लवर्स होते हैं उनको चाहिए होता है लुक्स और मॉडिफिकेशन। इस कार का लुक बहुत बेटर है, स्टॉक लुक ही बहुत बेटर है। मॉडिफिकेशन कराने में आओगे इतने सारे इसके मॉडिफिकेशन हो जाते हैं, मतलब कि खाली कार ब्यूटिफिकेशन भी जो कहते हैं भाई इस लेवल का हो जाता है कि बड़े प्यार से आपको हर एक चीज़ मिल जाती है। मेन चीज़ क्या आती है कि मारुति का नाम है, अगर मारुति का नाम जुड़ जाता है तो भाई रीसेल वैल्यू अच्छी मिल जाती है। सेकंड चीज़ क्या होती है कि कोई भी मैकेनिक आराम से कार को सही कर सकता है, रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि भाई आपको इस कार पर जाना चाहिए। बाकी कॉम्पैक्ट सा डिज़ाइन है, अंदर ये 5 लोग के हिसाब से बिल्कुल बढ़िया गाड़ी बनी हुई है, फैन के हिसाब से काफ़ी अच्छी गाड़ी है। एक ड्रॉबैक जो सबसे बड़ा इस कार का वो मैं ये मानता हूँ कि भाई इसकी बिल्ड नहीं है। लेकिन भाई एक और चीज़, अगर बिल्ड क्वालिटी अच्छी दे देंगी गाड़ी तो गाड़ी का वेट बढ़ेगा और कहीं ना कहीं भाई जो गाड़ी का माइलेज आपको 23 का मिल रहा है वो आपको मिलेगा 17 से 18 का। तो ये भी भाई एक सच है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि यार आपको ये गाड़ी को कंसिडर करना चाहिए। बाकी अगर आप देहरादून से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पर आके इस कार को अपने आंखों से भी चेक कर सकते हो, आपको सारी बातें भाई यहाँ बढ़िया लगेंगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे को विहान को एक लाइक जरूर से दो, वीडियो को भाई शेयर जरूर से करो, कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर से दिया करो। और मेन चीज़ जो नया आया है भाई, अगर ऐसी वीडियोस को देखनी है डेली तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दे। बाकी मैं और विहान आपको मिलता है बहुत जल्द ऐसे को नई वीडियो के संग, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।